अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। और नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक डाकू कैसे अल्लाह वाला बना। सौदागरों का एक काफिला बगदाद की तरफ जा रहा था। उनके साथ एक 9 साल का लड़का भी था, जिसकी माँ ने इस काफिले के साथ इसलिए रवाना कर दिया था ताकि हिफाजत के साथ ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और दीन का इल्म हासिल कर सके। काफिला इत्मीनान से चला जा रहा था। एक जगह कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। काफिले वालों ने अपना माल बचाने के लिए बड़ी चालें चली, किसी तरह से कुछ माल बचा लें, लेकिन डाकुओं के सामने उनकी एक चाल भी काम ना आई। काफिले वाले उनसे रहम की अपीलें करते रहे, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। जब एक एक आदमी से उन्होंने सब कुछ छीन लिया तो उस 9 साल के लड़के से पूछा, तुम्हारे पास और कुछ है? तो लड़के ने कहा, जी हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। तो डाकू ने कहा, तुम्हारे पास 40 दिनार है? डाकू को यकीन नहीं हुआ कि इस गरीब से दिखते लड़के के पास इतना दिनार कैसे आया, और अगर आए भी तो ये हमें क्यों बता रहा है। ये सोचते सोचते वो इस लड़के को अपने सरदार के पास ले गए। डाकू ने कहा, सरदार, ये लड़का कहता है मेरे पास 40 दिनार है। तो सरदार ने कहा, क्या वाकई तुम्हारे पास 40 दिनार है? तो लड़के ने कहा, हाँ है। तो सरदार ने कहा, तो कहाँ रखे हैं? तो लड़के ने जवाब दिया, जो मेरी कमर में बंधी थैली है उसमें रखे हैं। सरदार ने कहा, लड़के की कमर से थैली खोली तो उसमें वाकई 40 दिनार थे। सरदार हैरत से कुछ देर उस लड़के को देखता रहा, फिर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, दीन का इल्म हासिल करने बगदाद जा रहा हूँ। तो सरदार ने कहा, क्या तुम्हारा वहाँ कोई जानने वाला है? तो लड़के ने कहा, जी नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे 40 दिनार दिए थे ताकि मैं इत्मीनान के साथ दीन का इल्म हासिल कर सकूं, क्योंकि एक अजनबी शहर में मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा और क्यों मैं किसी का एहसान उठाऊं। सरदार बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ उस लड़के की बातें सुन रहा था। सोच रहा था कि इस लड़के ने ये दिनार छुपाए क्यों नहीं और बता क्यों दिए। अगर ये छुपा लेता तो हम तलाश भी नहीं कर पाते कि इसके पास इतने रकम है और ये एक अजनबी शहर में तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है और उसके खर्च इसी दरोमदार रकम पर है। लेकिन फिर भी ना छुपाकर सब कुछ बता दिया। बच्चे की सादगी और सच्चाई ने उस डाकू सरदार को अच्छे से झिझोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, बेटा, तुमने ये रकम छुपाई क्यों नहीं? अगर तुम ना बताते तो हमें शक भी नहीं होता कि तुम्हारे पास इतने दिनार है। तो लड़के ने जवाब दिया, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी अम्मी ने कहा था, कुछ भी हो तुम झूठ नहीं बोलना। तो भला मैं अपनी माँ के हुक्म को कैसे टाल सकता था। सरदार के अंदर का इंसान जाग गया। वो सोचने लगा, ये छोटा लड़का अपनी माँ का ऐसा फर्मा बरदार है और वो पैसे ना होने की वजह से अपनी होने वाली मुश्किलों को जानता है, अपना फ्यूचर तबाह होते हुए देख रहा है, लेकिन अपनी माँ के बात को टालने के लिए तैयार नहीं है। और मैं कितने अरसे से बराबर अपने रब परवरदिगार के हुक्म को रौंद रहा हूँ। उसने लड़के को गले से लगा लिया और उसके साथ साथ पूरे काफिले का सामान वापस कर दिया और खुदा के आगे सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और उसने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा की रहमत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी वो डाकू क्या बना। फिर ये डाकू अपने वक्त का एक जबरदस्त वली और अल्लाह वाला बना और खुदा के बंदों को लूटने वाला, खुदा के बंदों को दीन की दौलत तकसीम करने वाला बन गया। एक अजीम माँ की तरबियत ने सिर्फ अपने बच्चे को ही ऊंचा नहीं बनाया बल्कि डाकुओं की भी तकदीर बदल दी। ये वही होनहार लड़का है जिसको सारी इस्लामी दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानती है और जिनका नाम आते ही दिल अकीदत और एहतराम से झुक जाते हैं।